एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। ठीक है, जैसे पहले दिन आप गए, ये एक दिन, ये इतना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक। प्रत्येक दिन का पहला कालांश, दूसरा कालांश और तीसरा कालांश, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये 5वां दिन चूंकि एक है, पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा कालांश, ये 6वां दिन, पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा कालांश। कालांश 40 मिनट का और हर कालांश का अपना एक उद्देश्य है। अब ये जो आप पाठ्य पुस्तक पर मौखिक भाषा विकास पर जब काम कर रहे हैं, आपके अनुसार से दिन सोमवार से शुरू नहीं होता है। आपका सप्ताह जब भी शुरू हुआ, बुध को, बृहस्पति को या गुरुवार को, आपका जो पहला दिन है, आप क्लास में गए और आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार, आपकी जो शिक्षण संदर्भ का है उसके अनुसार आपका जो पहला दिन है, उसमें आपने पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया मौखिक भाषा विकास पर पहले घंटे में। दूसरे घंटे में आपको कार्य पुस्तिका पर काम करना है। अगले 40 मिनट का जो घंटा है उसमें कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है, जिसमें आपको पाठ से संबंधित, जैसे आपको कक्षा 3 में है, शुरुआत के 4 सप्ताह तो आपके 2 कक्षा 2 से संबंधित कार्य है, लेकिन 5वें सप्ताह के बाद आपकी पाठ शुरू हो जाएंगे। तो पाठ शुरू हो जाएंगे, उन्हीं पाठ से संबंधित आपको कार्य पुस्तिका पर कार्य वर्क पर कंप्लीट करवाना है। जो आपने पहले दिन पाठ पढ़ाएंगे उसी का कार्य आपको करवाना है। इसमें कार्य पुस्तिका पर कार्य दूसरा कालांश में होगा और उसमें ये रिलेटेड है। जैसे आपने 5वें दिन हम बात बता रहे हैं, 5वें सप्ताह जब आप चलेंगे तो इसमें पहले घंटे में पाठ्य पुस्तक से आपका पहला पाठ आएगा पढ़ने के लिए, पठन के लिए, और वही वर्क बुक पे आपके उसी की जो एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट कराने के लिए दूसरे घंटे में होगी। आपका तीसरा घंटा होगा, वो तीसरा घंटा है आपका मौखिक भाषा पठन कार्य कराने के लिए, बच्चों की स्पीड, पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस पे काम करना है। तो ये कार्य पुस्तिका भाग 2 में आपके जो दूसरा भाग है, आदि पुस्तक के बाद पढ़ने के लिए अभ्यास दिए गए हैं। उसमें शुरुआत में शब्द है, उसके बाद वाक्यांश है और उसके बाद वो टाइम काउंटिंग के लिए भी अभ्यास दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको इन 4 दिनों में काम करना है। 5वें दिन पहले घंटे में आपको मौखिक भाषा विकास पर पुनरावृत्ति संबंधी काम है, जो आपने इन 4 दिनों में काम किए हैं, उन्हीं से संबंधित कार्य है इसमें। और साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका का है, जो आपकी जो 4 लेसन प्लान दिए गए हैं, इसी के अनुरूप जो आपने 4 दिन भाषा का पठन कार्य करवाया है, जो अभ्यास कार्य करवाए हैं, उन्हीं से संबंधित पुनरावृत्ति का एक अलग से दिया गया है उसमें। लेकिन वही चीज है, तो आपको ये दूसरे घंटे में करवाना है। और तीसरे में स्वतंत्र पठन करवाना है दूसरे भाग से। आपकी जो कार्य पुस्तिका है उसके भाग 2 से आपको स्वतंत्र पठन कार्य करवाना है आपको 5वें दिन। ये 6वें दिन आपका आया पाठ्य पुस्तक की थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा। इसमें आपको आप पहले दिन पढ़ाना नहीं है। पहले दिन आपको जो पाठ पढ़ाया है, जैसे आपका पहला पाठ चल रहा था इस सप्ताह में या 5वां पाठ चल रहा था, उस पाठ पे आधारित आपको थीम अनुभव पर चर्चा करने के लिए है, तो उसी पाठ से संबंधित आपको चर्चा करनी है। ये रहता है कि बच्चा उसको धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, कितना उस पाठ के बारे में जान पाया है, संबंधित आपको चर्चा करनी है। स्टोरी को, वही हिंदी है तो एक स्टोरी ही होती है, वो किसी ना किसी रूप में होगी, गद्य का कोई रूप होगा या पद्य होगा, तो बच्चे ने कितना धारण किया उसको अपने शब्दों में कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा। तो आपको बीच बीच में ये भी मिलेंगे, टास्क मिलते हैं कि अभी आप उस पेज की टॉकिंग करवाइए, ठीक है। जैसे सीमा का साफ पाठ पढ़ाया गया, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं। आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप अचानक कोई ऐसी आपदा आ जाए आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछते हुए बच्चे के विचार उससे जानेंगे और बच्चे से बात करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, जिससे अपनी सहज भाषा में वो बच्चा आपसे बात कर सके। दूसरे सप्ताह में, दूसरे घंटे में आपको उसी साप्ताहिक आकलन का एक प्रपत्र होगा